गांव के कोने में टूटा फूटा कच्चा घर खड़ा था। अंदर अब्दुल गफूर अपनी बीवी आयशा और बेटे अहमद के साथ मायूस बैठा था। मेहनत बहुत की मगर पेट भरने के लिए रोटियां भी पूरी नहीं होती थी। घर की दीवारों से जैसे उनकी किस्मत झांक रही थी, टूटी थकी और बेजान। नाउमीदी में अब्दुल गफूर गांव से बाहर जंगल की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा दरवेश दिखाई दिया, जमीन पर गिरा हुआ, सांसें टूटी फूटी। उसने धीमी आवाज में कहा, पानी, थोड़ा पानी। उस आवाज में इतनी मजबूरी थी कि अब्दुल गफूर का दिल कांप उठा। दरवेश ने कांपती आवाज में बताया, पास ही एक तालाब है, वहां से पानी लिया, लेकिन सावधान, वहां खतरनाक ताकत का पहरा है। अब्दुल गफूर का दिल धड़क उठा, लेकिन इंसानियत ने डर पर जीत पाई। उसने पानी लाने का इरादा कर लिया। डायन ने पूछा, क्या चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? अब्दुल गफूर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, प्यार और नेक दिल इंसानियत। डायन चुप रह गई, उसकी आंखें बुझ गईं और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। तालाब फिर से शांत हो गया। दरवेश खुश होकर बोला, तूने बहादुरी और इंसानियत दिखाई है। ये जादुई सफेद हिरन तेरा इनाम है, ये तेरी किस्मत बदल देगा। अब्दुल गफूर ने हिरन को देखा, उसकी आंखों में मासूम रोशनी थी, जैसे कोई फरिश्ता। घर लौटकर अब्दुल गफूर ने हिरन को आंगन में बांध दिया। अहमद उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा, आयशा मुस्कुराती रही। घर में पहली बार हंसी गूंज उठी, जैसे तकदीर ने दस्तक दी हो। उधर सल्तनत के महल में बादशाह की बेटी बीमार पड़ी थी। हकीमों ने कहा, इलाज सिर्फ नीले फूल से हो सकता है, मगर वो फूल इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बादशाह की आंखों में बेचैनी थी। बादशाह के सिपाही गांव पहुंचे। उन्होंने सफेद हिरन देखा और बिना कुछ कहे उसे छीन कर ले गए। अब्दुल गफूर और उसका परिवार चीखता रहा, मगर ताकतवर तलवारों के आगे उनकी आवाज कमजोर थी। अब्दुल गफूर दौड़कर हिरन से लिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू जमीन पर गिरे और तभी चमत्कार हुआ। उसी मिट्टी से एक नीला फूल खिल उठा। पूरा गांव हैरान रह गया। वो नीला फूल महल ले जाया गया। जैसे ही राजकुमारी ने उसकी खुशबू ली, उसकी आंखों में रौनक लौट आई। बादशाह ने खुशी से झूमकर अब्दुल गफूर को बुलाया और दौलत, जमीन और इज्जत बख्श दी। अब्दुल गफूर की गरीबी की रात खत्म हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में हमेशा की सुबह आ चुकी थी।